मंगलाचरण करते हैं। अरहंत भासियत्थम गणहर देवेहि गंथियम सम्मम सुत्तत्थमगणत्थम सवणासाहन्ति परमत्थम। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। तीसरा पाहुड़ चल रहा है सुत्त पाहुड़। हम प्रतिदिन दो दो गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द की व्याकरण, विभक्तियां, कृदंत, संधि विच्छेद आदि सब कुछ हमारे सामने आता है और व्याख्या भी इन गाथाओं की हमें सुनने को मिल रही है। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे क्रमशः। गाथा क्रमांक 14 और 15। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 14। उच्चारण। इच्छा यार अध च छ इच्छा यार महत्थम अध त और थ इच्छा यार महत्थम इच्छा यार महत्थम। सुत्त ठियो सुत्तठियो अधता पुरता सुत्तठियो जो हु छंडये छंडये कम्मम कम्मम ठाणे ठाणे ठिय सम्मत्तो ठिय सम्मत्तो परलोय परलोय सुहंकरो सुहंकरो होई होई। इच्छायार महत्थम इच्छायार महत्थम सुत्तठियो जोहु छंडये कम्मम सुत्तठियो जोहु छंडये कम्मम ठाणे ठिय सम्मत्तो ठाणे ठिय सम्मत्तो परलोय सुहंकरो होई परलोय सुहंकरो होई। बड़ी अच्छी गाथा है। इच्छा यार इच्छाकार की बात चल रही थी पिछली गाथा में। जो दूसरे नंबर का लिंग है एलक और शुल्लक का, और आर्यिका माताओं के लिए भी इक्षाकार कहा गया। जो भी अवशेष लिंगी हैं वो इक्षाकार के योग्य हैं, ऐसा कहा गया। अब यह इक्षाकार क्या होता है उसको देख रहे हैं। इच्छा यार महत्थम इक्षाकार 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 का पर्यायवाची या अर्थ कहा गया नमस्कार। इच्छा यार महत्थम महा अर्थम महत्थम महा अर्थ है। इक्षाकार का महान अर्थ है। महत्थम महान अर्थ, बहुत बड़ा अर्थ है। इक्षाकार नमस्कार के रूप में ही कहा गया है। इच्छा यार महत्थम महत्थम महान अर्थ है या मह अर्थ है। मह जो है वो पूजा के अर्थ में आता है। मह शब्द पूजा के अर्थ में आता है। हम इसका दो प्रकार से संधि विच्छेद कर सकते हैं, मह प्लस अत्थम और महा प्लस अत्थम। महा प्लस अत्थम किया तो महान अर्थ है, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। और मह अत्थम, मह का अर्थ हुआ पूज्य, पूज्यता का अर्थ है। दोनों प्रकार से अर्थ करेंगे। इक्षाकार पूज्यता के अर्थ में है, ऐसा हमें इसका अर्थ मिल रहा है। इच्छा यार इक्षाकार महत्थम
मह यानी पूजा के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में, पूजनीय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इक्षाकार का अर्थ भी नमस्कार है। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अवशेष लिंगी हैं, शेष जो वस्त्रधारी होते हुए भी जिन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, वे सुत्तठियो, सूत्र में स्थित होकर, सुत्तठियो सूत्र में स्थित होकर, सूत्र के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार, सुत्तठियो यानी स्थित, सूत्र के अनुसार स्थित होकर, सूत्र में स्थिर होकर, मतलब जिनवाणी के अनुसार बताए हुए मार्ग में स्थित होकर, हुए, ठियो यानी स्थित, जिनवाणी के अनुसार बताए हुए मार्ग में स्थित, जो हु निश्चित रूप से, छंडये कम्मम, छंडये छोड़ता है, जो छंडये जो छोड़ता है, सुत्तठियो सूत्र में स्थित हुआ व्यक्ति जो छंडये छोड़ता है, क्या छोड़ता है? कम्मम कर्म को, कर्म को मतलब गृहस्थी के कर्म को, गृहस्थ कर्म को, घर गृहस्थी के आरंभ परिग्रह को जो छंडये जो छोड़ता है। कैसे छोड़ रहा है? आगम के अनुसार, आगम के बताए हुए, जिनवाणी के बताए हुए मार्ग के अनुसार जो कम्मम कर्म को, घर गृहस्थी के कर्म को छंडये छोड़ता है, गृह त्यागी होता है, वह इक्षाकार के महान प्रयोजन के लिए है, इक्षाकार के द्वारा पूज्य अर्थ के लिए है, इक्षाकार शब्द के द्वारा पूज्य होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठाणे, ठाणे स्थान पर, और कैसा है वो? ठाणे स्थान पर स्थित है। 11 प्रतिमाएं हैं तो उन 11 प्रतिमाओं के स्थान पर है वो। ठाणे, ठाण यानी स्थान, स्थान पर है मतलब मोक्ष मार्ग पर है, मोक्ष मार्ग से जुड़ने वाली जो लाइन आ रही है, 11 प्रतिमाएं, उन 11वीं प्रतिमा में अगर हम एलक शुल्लक की बात करें तो वो 11वीं प्रतिमा में ठाणे उस स्थान पर हैं, और अगर हम आरिका माता जी की बात करें तो वो उपचार से महाव्रती हैं। ठाणे स्थान पर, ठाणे स्थान पर मतलब प्रतिमाओं के स्थान पर या महाव्रतों के स्थान पर जो स्थित हैं। ठीय सम्मतो, ठाणे स्थान पर ठीय सम्मतो, सम्यक्त्व के साथ ठीय स्थित हैं। देखिए ठीय शब्द 2 बार आ गया, सुत्तठियो और ठीय सम्मतो। सुत्तठियो सूत्र के अनुसार स्थित, और ठीय सम्मतो सम्यक्त्व के साथ ठीय यानी स्थित। ठाणे स्थान पर 11 प्रतिमा वाले हैं या महाव्रत उपचार वाली यारिकाएं हैं, ठीय सम्मतो सम्यक्त्व के साथ वो स्थित हैं। इसलिए परलोय सुहं करो होई, उनका जो परलोय परलोक है, अगला भव है, वह सुहं करो शुभ कर, सुहंकर शुभ कर होई होता है। कितनी अच्छी बात बताई। जो सुत्तठियो, जो सूत्र में स्थित व्यक्ति, जिनवाणी के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति, कम्मम छंडये कर्म को, घर गृहस्थी को छंडये छोड़ता है, वह इच्छायार महत्तम, इक्षाकार का महान पूजा आदि का प्रयोजन उसके प्रति है। वह ठाणे स्थान पर ठीय सम्मतो सम्यक्त्व पूर्वक स्थित है, सम्यक्त्व से सहित स्थित है, और परलोय सुहं करो, परलोक में अगले भव में शुभ कर, अच्छी पर्याय को प्राप्त करने वाला होई होता है, स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। स्वर्ग जाता है जो भी 11 प्रतिमाधारी वाले एलक शुल्लक हैं,
या आर्यिका माता जी हैं, ये 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। 16वें स्वर्ग तक जाएंगे, जन्म लेंगे और उसके बाद वहां से आकर मनुष्य भाव धारण करेंगे, मुनि बनेंगे और मोक्ष भी जा सकते हैं। ऐसा उनके साथ शुभंकरो, शुभ कर, उनका परलोक जो है, आगामी भव है, वह शुभ कर है, अशुभ कर नहीं है, शुभ कर होता है, ऐसा यहां पर कहा गया। जब तक पूर्ण रूप से वस्त्र का त्याग नहीं हो रहा है तब तक मोक्ष तो नहीं होगा। अवशेष जो लिंगी हैं वो मोक्ष तो नहीं जाते, लेकिन उनका परलोक सुहंकरो, शुभ कर होता है। वो स्वर्ग आदि में जाते हैं, कष्टों से, दुख से बचते हैं, फिर मनुष्य बनकर उसी मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यह जो इक्षाकार है यह भी नमस्कार अर्थ में है, यह हमें इस गाथा से मिल रहा है। इच्छायार महत्तम। दूसरी चीज ये मिल रही है, मोक्ष मार्गी या लिंगधारी जो 3 लिंग बताए हैं वो तीनों लिंग ग्रह त्याग के बिना नहीं है। जिसने ग्रह त्याग नहीं किया वो पूज्य नहीं हुआ, वो वंदनीय, वंदामी के योग्य भी नहीं है, इक्षामी के योग्य भी नहीं है। जिसका घर गृहस्थी से संबंध अभी भी है वह हमारे द्वारा पूजनीय तो नहीं है। ये भी यहां दृष्टि आ गई। अगर घर गृहस्थी का त्याग भी है तो भी सूत्र के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और क्या है, सम्यक दर्शन तो जरूरी है। सम्यक दर्शन के बिना ग्रह त्याग करने मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। ये सब संकेत हमें इस गाथा के द्वारा मिल रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं, इच्छायार महत्थम सुत्तठियो जो ठिय सम्मतो परलोय सुहंकरो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। इच्छायार महत्तम, इसको नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन मानेंगे। हु अव्यय है, छंडये होई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। कम्मम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। ठाणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो जिन वाणी के अनुसार मार्ग पर स्थित इक्षाकार के द्वारा पूज्य कर्म को, गृहस्थी कर्म को, घर गृहस्थी कर्म रूप के कर्म को छोड़ता है, स्थान पर, धार्मिक स्थान पर या धर्म के पद पर सम्यक्त्व सहित स्थित होता है, वह परलोक में शुभ कर पर्याय वाला होता है। इस प्रकार से हमारा इस गाथा का अर्थ पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 15 पर। उच्चारण। अह पुण पुण, अप्पा अप्पा, आधा पा पूरा पा, अप्पा, णिच्छदि णिच्छदि, आधा च छ, णिच्छदि, धम्माइम, आधा मा पूरा मा, धम्माइम, करेदि करेदि, निरवशेषाइम निरवशेषाइम, तह वि ण पावदि पावदि, सिद्धिम सिद्धिम, संसारत्थो संसारत्थो, पुणो भणिदो भणिदो। अह पुण अप्पा णिच्छदि
अह पुण अप्पाणिच्छदि धम्मायं करेदि निरवशेषायं धम्मायं करेदि निरवशेषायं तह विणपावदि सिद्धिं तह विणपावदि सिद्धिं संसारत्थो पुणो भणिदो संसारत्थो पुणो भणिदो। बड़ी सरल गाथा है, इसके पहले भी आया था। न पावदी सिद्धिम संसारत्थो पुणो भणिदो। न पावदी नहीं प्राप्त करता है, न नहीं पावदी प्राप्त करता है। क्या नहीं प्राप्त करता है? सिद्धिम सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। और संसारत्थो संसारत्थो संसार में थ स्थित संसारस्थ संसारस्थ संसार में स्थित संसारी पुणो पुनः भणिदो कहा गया, संसारी कहा गया। न पावती सिद्धिम सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। संसारत्थो भणिदो संसारस्थ यानी संसारी भणिदो कहा गया। कौन, किस कंडीशन में? देखते हैं ऊपर। अह अथवा और आगे कह रहे हैं पुण, पुण शब्द भी आया यहां पुनः आगे। अह पुण और इसके आगे अप्पा णिच्छदि कंडीशन। अप्पा आत्मा, णिच्छदि ण इच्छदि, संधि विच्छेद कर लीजिए। ण प्लस इच्छदि, ण में अ, इच्छदि का ई, आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। ण यानी नहीं, इच्छदि इच्छा करता है, चाहता है। किसको नहीं चाहता है? अप्पा आत्मा को, स्वयं को, आत्म भावना की जो इच्छा नहीं करता है, जिसे स्वयं की इच्छा नहीं है, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं है, जिसे आत्मा पर स्वयं पर श्रद्धा नहीं है। अह अथवा पुन और आगे पुनः कहते हैं अप्पा न इच्छति, आत्मा की इच्छा जो नहीं करता है, आत्मा को जो नहीं चाहता है, स्वयं का जिसे ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। और धम्मायं करेदि निरवशेषायं, बड़ी अच्छी गाथा है। अप्पा न इच्छति, आत्मा की इच्छा तो नहीं करता, आत्मा का ज्ञान तो नहीं है, स्वयं की पहचान तो नहीं है, लेकिन धम्मायं करेदि, धम्मायं करेदि धर्म आदि को करता है, धम्मायं धर्मों को करता है, धम्मायं धर्मों को। और निरवशेषायं, निरवशेषायं यह विशेषण हो गया धम्मायं का। निरवशेष, निरवशेष अवशेष से रहित, अवशेष से रहित, अवशेष का मतलब हुआ बचे हुए, निरवशेष मतलब कुछ भी बचा नहीं है, संपूर्ण। धम्मायं धर्मों को करेदि करता है, सारी धार्मिक क्रियाओं को करता है, सारी पुण्य क्रियाओं को करता है, सारे षट आवश्यकों को करता है। सब कुछ जो धार्मिक नाम से पहचान जिस जिस क्रिया की है उन सब को करता है, लेकिन अप्पा न इच्छति, आत्मा की इच्छा नहीं करता, स्वयं को, स्वयं की इच्छा नहीं करता, स्वयं को नहीं चाहता, आत्मा पर श्रद्धा नहीं है ऐसा व्यक्ति। तहवी तथापि, तहवी तथापि फिर भी सारी धार्मिक क्रियाओं को कर रहा है, फिर भी न पावति सिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। देखिए आचार्य कुंकुन स्वामी क्या कंडीशन हमारे सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं निरवशेषायं धम्मायं करेदि,
निरवशेष धर्मों को करता है, निरवशेष समस्त सभी धार्मिक क्रियाओं को करता है, लेकिन अपना इच्छति, आत्मा की इच्छा नहीं करता, आत्मा को नहीं चाहता, आत्मा पर श्रद्धा नहीं है। तो क्या है, तहवी, फिर भी सारी धार्मिक क्रियाएं कर रहा है, फिर भी णपावति सिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। संसारत्थो पुणो भणिदो, पुणो पुनः फिर संसारस्थ भणिदो कहा गया। गाथा एकदम सिंपल है। गाथा कह रही है कि समस्त धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं चाहते, आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं है, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सिंपल सेंटेंस हुआ। अब इसके मायने क्या हैं और लोग इसके मायने क्या क्या लगाते हैं। लोग ये कहते हैं कि धार्मिक क्रियाएं करने से कोई फायदा नहीं है, आत्मा पर श्रद्धान होना चाहिए। लोग कहते हैं कि धार्मिक क्रियाओं का कोई मूल्य नहीं है, ये तो मात्र पुण्य को बढ़ाने वाली हैं, और पुण्य को बढ़ाने वाली जो क्रियाएं हैं उनको करने से मोक्ष नहीं मिलता, उनको करने से संसारी ही रहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि ये जो धार्मिक क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं, इनको करने से कोई फायदा नहीं, आत्मा पर श्रद्धान होना चाहिए। देखिए कितने गलत अर्थ इन गाथाओं से ही निकाले जाते हैं, जबकि हम स्पष्ट देख रहे हैं कि यह कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, एक परिस्थिति बताई जा रही है। परिस्थिति क्या है कि अगर कोई आत्मा की इच्छा नहीं करता, आत्मा का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो ये धार्मिक क्रियाएं तो लगा हुआ है, तो ये धार्मिक क्रियाएं मोक्ष नहीं प्रदान करेंगी। अब इसको हम थोड़ा सा कंडीशन चेंज करें। यदि आत्मा को जानता है तो, आत्मा को चाहता है तो, आत्मा पर विश्वास है तो, आत्मा पर श्रद्धान है तो ये धार्मिक क्रियाएं मोक्ष को प्रदान करती हैं। ये कंडीशन यहां पर गाथा में स्पष्ट है। मोक्ष को प्रदान करने वाली धार्मिक क्रियाएं ही हैं। ये धार्मिक क्रियाएं ही आगे चलकर क्रमशः मोक्ष की ओर बढ़ाती हैं। लेकिन कब, जब आत्मा पर श्रद्धान हो, आत्मा पर श्रद्धान होगा, आत्मा पर विश्वास होगा, आत्मा के प्रति इच्छा होगी, जागृति होगी, तब ये धार्मिक क्रियाएं मोक्ष प्रदान करेंगी। और यदि आत्मा के प्रति इच्छा नहीं है, जागृति नहीं है, तो ये क्रियाएं भी मोक्ष नहीं दिला पाएंगी, ऐसा हमें समझना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस को कंडीशनल के रूप में ही समझना चाहिए, उसको गलत दिशा में नहीं लेके जाना चाहिए। आचार्य कुनकुन स्वामी के बारे में कई लोग व्याख्यान करते हैं, लेकिन वो इन कंडीशंस को अपनी मर्जी के अनुसार तोड़ते हुए गौण कर देते हैं, गायब कर देते हैं, और सीधा सीधा कहने लग जाते हैं कि आचार्य कुनकुन स्वामी ने तो धार्मिक क्रियाओं का निषेध किया है, लेकिन ये गाथाएं कहीं पर भी धार्मिक क्रियाओं का निषेध नहीं कर रही हैं, बल्कि यह कह रही हैं कि इन धार्मिक क्रियाओं के साथ में आत्मा के प्रति श्रद्धान, विश्वास, जागृति इत्यादि होना जरूरी है। तब सिद्धि मिलेगी, तब संसार छूटेगा। मुझे लगता है ये गाथा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम व्याकरण की दृष्टि से देख रहे हैं। अह, पुण, तह, वी, पुणो, ये सभी अव्यय हैं। अप्पा, यह वैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी है, द्वितीय विभक्ति का भी एक वचन मान लिया जाएगा। अप्पा, आत्मा, आत्मा नहीं चाहता है, आत्मा को नहीं चाहता है, ऐसा कर देंगे।
तो भले ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, लेकिन इसका अर्थ द्वितीया में जा रहा है। ण यह भी अव्यय है। इच्छति, करेदि, पावदि, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। धम्माइम, निरवशेषाइम, ये दोनों द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। सिद्धिम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। संसारत्थो, भणिदो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। भणिदो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाना चाहिए। और इसके आगे, यदि कोई आत्मा की इच्छा नहीं करता है और समस्त धर्मों को, धार्मिक क्रियाओं को करता है, फिर भी वह सिद्धि मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है तथा संसारस्थ, संसारी कहा गया। इस प्रकार से आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य कुन-कुन स्वामी की गाथाओं का रहस्य उनके ही शब्दों से खुलकर हमारे सामने आ रहा है। इसका आनंद एक अलग ही है। जो ये आनंद ले रहे हैं वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सभी हम वो कार्य करना चाहेंगे जो आचार्य कुन-कुन चाहते हैं। आचार्य कुन-कुन चाहते थे कि जिनवाणी सब तक पहुंचे। हमें भी उनके साथ मिलकर यह कार्य करना चाहिए और जिनवाणी को सब तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जितना हम कर सके। चलिए जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।